अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमने करनी है 2.4 एक्सरसाइज और इसमें हमने क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ लॉगरिथम। 2.3 तक हम करके आ चुके हैं। अब लॉज जो हैं, 4 लॉज हैं बड़े इंपॉर्टेंट वाले, पहले भी थे अभी भी हैं, तो इनको हम साथ समझेंगे और इसके मुतालिक जो एक्सरसाइज है वो हमने करनी है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं, लॉन्ग वाला क्वेश्चन वो भी इसमें आता है, शॉर्ट वाले भी क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है, तो ये ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। ये जरूर आपने रेडी करनी है। तो चले शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लॉगरिथम के कवानीन हैं जिनको हमने यूज करना है। तो इसमें जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ में क्या है? प्रोडक्ट का लफ्ज है, मल्टीप्लाई करने का लफ्ज है। तो दो चीजें इसमें जरब हो रही होंगी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि दोनों चीजों को सेपरेट करेंगे, अलग-अलग करेंगे। देखें, ये लिखा हुआ है लॉग बेस बी है और एक्स वाई है। एक्स और वाई देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बीच में कुछ ना तो मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों रकमों को सेपरेट सेपरेट लॉग देना है। इसके साथ भी देखें लॉग लिख लिया, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। और बेस जो है वो तो आती है साथ साथ, ठीक है, बेस कोई भी हो सकती है ना, 5 3 2 1 कुछ भी, 10 नॉर्मली 10 होती है बेस, तो इसका इतना इशू नहीं है, ये साथ साथ आएगी। लेकिन अब देखें, हमें इसको प्रूफ भी करना है साथ कि ये कैसे बनता है। तो प्रूफ बड़ा इजी है। देखें जरा कि ये जो आगे वाली दोनों टर्म्स है ना, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई, इन दोनों को हम लेट कर लिया करेंगे। सो देखें प्रूफ कैसे करना है। ये सारी चीज जो है वो m के बराबर और ये सारी चीज जो है ये n के बराबर, क्योंकि एक्स वाई तो पहले से ही है ना, तो एक्स वाई दोबारा से लेट तो नहीं कर सकते। आमतौर पर हम एक्स वाई लेट करते हैं, लेकिन अब हमने m और n ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इस तरह से लिख लिया। अब आपको सामने नजर आ रहा है कि ये लॉग की शक्ल है, तो लॉग वाली जो शक्ल है उसको एक्सपोनेंशियल शक्ल बना सकते हैं, पावर वाली शक्ल बना सकते हैं। और वो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो बेस होती है, जैसे यहाँ पे बेस b है, तो इस बेस को आगे बेस ही रखना है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर इस साइड ने बनना होता है। जैसे लॉग का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये चीज जो है ये पावर होती है इस साइड वाली, ठीक है, तो बेस की पावर ये बनेगा और ये इक्वल टू आएगी चीज एक्स और वाई। तो b की पावर m इज इक्वल टू एक्स, b की पावर n इज इक्वल टू वाई, वो अगले स्टेप में हमने ये देखें लिख देना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब जो प्रूव करना है उसमें x और y मल्टीप्लाई होने चाहिए ना एक साइड पे, तो हम यही करेंगे कि भाई ये दोनों इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा ले। ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी एक तरफ x और y आ जाएंगे अलहदा से, और एक तरफ ये जो b की पावर n और m है वो आ जाएगी साथ। ठीक हो गया, ऐसे करके लिख ले। अब ये देखेंगे बेस जब एक जैसी हो तो पावर्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, m प्लस n जो है आप लिख लेंगे, तो एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n। अब आप दोबारा इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके चले। अब जब लॉग की फॉर्म में लेके चलना है तो फिर क्या होगा? लॉग आप लिखेंगे तो उसकी बेस क्या बनाएंगे? जो यहाँ पे बेस है, क्योंकि जो बेस होती है वही दोबारा बेस बनती है, और एक्स वाई ने उठ के इधर आना है उसके साथ, और जो पावर होती है ऑलवेज पावर को अकेला रखना होता है, तो m प्लस n जो है अलग से आ जाएगा। अब m और n दोनों को हमने लेट किया हुआ है। m किसके बराबर था? log bx के। n किसके बराबर था? log by के। तो देखें प्रूव हो गया कि log bxy इज इक्वल टू log bx प्लस log by। तो इस रूल की समझ आ गई कि इस रूल में हमें क्या करना है कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको अलग-अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग-अलग लॉग दे सकते हैं, लेकिन दरमियान में प्लस लगाना है। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाना है, अगर बीच में डिवाइड आ गया जो कि अगला लॉ है तो फिर हम माइनस करवाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर इसने होना है। तो ये देखें जरा, अगला जो पार्ट है ये देखें। सो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। वो वाला क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, जरब। यहाँ पे कोशेंट, कोशेंट होता है डिवाइड, बटे में चीज आए। सो यहाँ पे देखें log b x ओवर y इज इक्वल टू log b x माइनस log b y। ओवर में है तो y वाली चीज जो ओवर में है उसके साथ आपने माइनस जो है वो लगा देना है। अब इसका प्रूफ एग्जैक्टली पिछले पार्ट की तरह है कि आपके पास ये जो log bx और log by है, दोनों को आपने m और n लेट कर लेना है जैसे वहां पे किया था। अगला स्टेप यही होना चाहिए कि log वाली शक्ल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं। तो एक्सपोनेंशियल बनाएं, b की पावर m इक्वल टू x, b की पावर n इक्वल टू y, वो हमने ऐसे लिख लेना है, ये एक्सपोनेंशियल बन गई। अब चूंकि x और y बटे में ओवर में डिवाइड में होने चाहिए, तो फिर अब दोनों टर्म्स को डिवाइड कराना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराएंगे। x ओवर y हो जाएगा, b की पावर m ओवर b की पावर n हो जाएगा। तो ये देखें ओवर वाली शक्ल बन गई। अब अगेन ये बेस एक जैसी है तो पावर नीचे वाली ऊपर जा सकती है, और ऊपर जाके जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, n जो है वो माइनस n हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको दोबारा जब लॉग की शक्ल देंगे, लॉग लिखेंगे, तो बेस b ने बेस ही रहना है, पावर ने दूसरी साइड पे चले जाना है, और इसने जो है वो इधर आ जाना है कि इसका लॉग लिया जा रहा है। अब m और n की जो वैल्यूज हमने लेट की हुई थी वो आप लिख लें। सो देखेंगे वो एक्जैक्टली वही चीज प्रूव हो गई। ओके, थर्ड वाला लॉ है। अब थर्ड वाला मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट नहीं, ये पावर है, बेसिकली पावर रूल है। यहाँ आप पावर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पावर आती है। देखें यहाँ लिखा हुआ log b x की पावर n है, ठीक है, x है उसकी पावर n है। तो पावर में ये होता है कि उस पावर को हम उठा के log के शुरू में ले जाते हैं, बस यही कानून है इसका, सिंपल वाला। ठीक है, जो भी पावर आया करेगी log के पीछे ले जाया करेंगे। अब इसका भी प्रूफ कैसे करना है? आपने अगेन इस साइड पे आना है कि ये जो log bx है उसको आपने m कह लेना है, क्योंकि m नहीं है हमारे पास, m कह ले उसको, n को छोड़ देना, ठीक है, इतने पार्ट को लेट कर लेना है। अब इसको जब लेट किया तो आपको नजर आ रहा है कि इजीली इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं। सो b की पावर m इज इक्वल टू x, वो आपने लिख लिया। अब आप गौर करें, जो हमें प्रूफ करना है वहां x की पावर n है, यहाँ x अकेला है, तो हम कोशिश करेंगे कि x की पावर n बन जाए। तो हम यही लिखेंगे कि टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ n पावर हमने ले लेनी है। तो ये हमने लिख लिया टेकिंग n पावर। तो इस साइड में भी देखें n पावर लिख ली, इधर भी n पावर लिख ली। अब आपको पता है दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, सीधी सीधी ब्रैकेट लगी हुई है तो वो मल्टीप्लाई है, तो m और n इकट्ठी हो जाएंगी पावर्स। अब इसको दोबारा जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो ये वाली बेस b को ही लेना है हमने, तो log लिखेंगे, बेस b लिखेंगे, पावर ये जो mn है वो इस साइड पे आ जाएगी, और ये सारी की सारी टर्म जो है वो इधर आ जाएगी। और m की वैल्यू है हमारे
पास जो शुरू में हमने लेट किया था, तो n को स्टार्ट पे लिख लें और m की वैल्यू जो लेट किया हुआ था log bx जो है वो आ जाएगा। सो देखें कि log bx की पावर n जो है वो n log of bx बन जाता है। ये प्रूफ्स भी जरूरी हैं, पेपर में आ सकते हैं, इनको लाजमी आपने रेडी करना है। आगे चलें, जो 4 वाला कानून है इसको देखते हैं। इसमें है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसका नाम क्या है? बेस को चेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है। वो देखें कैसे, यहां पे देखें जरा, log bx इज इक्वल टू ax ओवर log ab। अब देखें इस साइड से लेके फिर हम उधर चलेंगे, क्योंकि देखें यहां पे दोनों जो ऊपर वाला लॉग है और नीचे वाला लॉग है, दोनों की बेस सेम है, एक जैसी बेस है। ये भी a है, ये भी a है। तो फिर रूल हम यहां ये बनाते हैं कि अगर सेम बेस हो और चीजें डिवाइड हो रही हो, तो फिर हमें क्या करना है कि उस बेस को हम छोड़ देते हैं और एक सिंगल लॉग बना लेते हैं, और जो नीचे वाली रकम है उसको बेस बना लेंगे, और जो ऊपर वाली जो अमाउंट है, जो रकम है, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो रूल क्या हो गया? जो ओरिजिनल बेस है सेम वाली वो खत्म कर दी, नीचे वाली रकम को बेस बना लिया, ऊपर वाले को एज इट इज लिख लिया। ये कानून है। अब इसमें जो लेट करना है ना, अब जाहिर है दो चीजें लेट करनी मुश्किल होगी, इस वाली सिंगल चीज को लेट करें। ये वाली जो साइड वाली चीज है इसको आपने लेट कर लेना है कि वो किसके बराबर है? m के बराबर है, m या n, अगेन जो कुछ भी कह सकते हैं। अब अगेन ये चूंकि लॉग की शक्ल में मौजूद है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, b की पावर m इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब क्या करना है? अब एक थोड़ा सा नया काम करना है। आपने दोनों तरफ लॉग लेना है विद बेस a। आपने लॉग लिखना है, इधर लिखना है LOG, इधर भी LOG, लेकिन उसकी बेस a लेनी है। ये देखें, लॉग a बेस जो है वो इधर भी लिख ली, इधर भी लिख ली। रकम वही है जो ऊपर वाली है, b की पावर m और ये साथ x, वो वैसे ही है साथ। ठीक है, अब इस तरह से करने से ये होगा कि हमारा प्रूफ आ जाएगा। अब यहाँ चूंकि अगेन b की पावर m है ना, तो पावर रूल हमने पढ़ा पीछे के, पावर को आप शुरू में उठा के लेके जा सकते हैं। तो m यहाँ ले जाएंगे, लॉग ab हो गया, ये लॉग ax हो गया। अब देखें, अब ये जो लॉग ab है इसको ले जाए इस साइड पे, m कर दें अकेला, m अकेला कर दें, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों चीजें, तो लॉग ab जो है जब उठ के इधर आएगा तो फिर डिवाइड में आएगा, तकसीम में। तो ये इधर आ गया और m अकेला रह गया, और m जो आपने शुरू में लेट किया हुआ था उस m की वैल्यू आप पुट करा दें। सो देखें इधर भी वो चीज बन गई, ठीक है, और उधर वो वही बात, log ax log ab सेम सेम है, b इधर बेस और x, तो ये बिल्कुल सही, ये प्रूव हो जाता है। तो ये 4 प्रूव है, ठीक है, इसको हमने लाजमी कर लेना है। अब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है, ये आपको सामने नजर आ रही होगी 2.4 एक्सरसाइज। अब क्योंकि ये बेसिक चीजें की हो तो आगे से ईजी हो जाता है। तो अब जरा 2.4 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, कहता है विदाउट कैलकुलेटर इवेल्युएट। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हल करना है, इवेल्युएट करना है, हल करना है। कैसे? देखें पहला पार्ट, log बेस 2 है 18 माइनस log 2 9। अब देखें मजे का काम यह है कि दोनों की जो बेस है वो सेम है, एक जैसी है, 2 2। अब देखें माइनस भी हो रही हैं चीजें, और वो 18 है और 9 है, इसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है हमें। उसने कहा इसको हल करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। तो हल करने के लिए अगर आप गौर करें तो यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, तो अगर दोनों जगह 9 9 हो जाए तो देखें बीच में माइनस है, खत्म हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो 18 को आप ये कर लें 9 इंटू 2, 9 2 बार 18 होता है, तो 9 इंटू 2 कर लिया, कर सकते हैं। अब आपको पता है जो पहला लॉ है हमारा प्रोडक्ट वाला, कि दो चीजें जरब हो रही हो तो उनको जब आप अलग-अलग लॉग देते हैं तो बीच में प्लस लगा सकते हैं। log 9 और log 2 बीच में प्लस, ये देखें, और ये वाला log वैसे ही। अब ये देखें, ये log 9 ये वाला और ये log 9 ये वाला, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि वो वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और दोनों हैं भी सेम है, तो डेफिनेटली कटना चाहिए। और साथ ये सिर्फ जो log बेस 2 और 2 है ये रह जाएगा। अब यहाँ एक बहुत अहम बात आपने याद रखनी है कि जब किसी भी नंबर का आप log ले रहे हो, जैसे यहाँ 2 का log लेने लगे, लेकिन उसकी बेस भी वही है, बेस भी वही हो, रकम भी वही हो, तो उसका log हमेशा 1 आता है। ये याद रखना, बड़ी अहम बात। जैसे 10 है, 10 का लॉग आप कैलकुलेटर में करें ना, लॉग बटन दबाएं, 10 लिखें, इक्वल टू करें, वो 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो जो सिंपल लॉग होता है उसकी बेस भी 10 होती है। तो 10 बेस, रकम भी 10, तो आंसर 1। तो ये आप बार बार यहाँ पे यूज होगा। तो log 2 और बेस 2 है तो आंसर उसका 1 आ जाएगा, तो इस सारे का आंसर 1 आ गया। आगे चलें, जो अगला पार्ट है सेकंड वाला, log 2 बेस है दोनों की, ये 64 है, ये 2 है। अब ये चूंकि 2 है ना, तो इसमें तो वैसे सारे ने 1 हो जाना, लेकिन चले भी साथ साथ लेके चलते हैं। 64 जो है इसको छोटा किया जा सकता है। ये अब आप वही बात है, ऐसे लिख के 64 और ऐसे करके करेंगे ना, तो 2 पे डिवाइड करते जाएं तो ये बार बार 2 पे डिवाइड होता जाएगा। ये 6 दफा आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, 6 दफा आता है। तो 2 की पावर 6 आप लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 6 लिखें वहां पे। अब जब पावर लिख ली तो आपको पता है कि पावर रूल होता है, 6 को आप शुरू में ले जाएं तो 6 पावर स्टार्ट पे आ जाएगी। अब ये भी देखें, log 2 2 हो गया, ये भी log 2 2 हो गया, सेम सेम हो गए, तो इसको भी आप 1 कर सकते हैं, उसको भी 1 कर सकते हैं। तो फिर देखें आंसर आ जाएगा 6 1 6, और उसमें 6 में 1 जमा कराएं तो 7, तो देखें 7 आंसर ये बन जाता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए। ये है जी थर्ड वाला पार्ट। इसमें भी अगर गौर करें, 1/3 है, log बेस 3 है, रकम 8 है, log बेस 3 है, रकम 18 है। तो 8 जो है फिर 3 दफा 2 2 2 2 4 4 2 8, तो 2 की पावर 3, तो 8 की जगह पे तो डायरेक्ट आप 2 की पावर 3 लिख दें। अब जो 18 है वो आप करके देखें, ऐसे करके तो आप 2 पे करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 जो है वो 2 दफा 3 3 से होना है, तो 1 दफा 2 2 दफा 3 3, तो वो आप 2 और 3 3 आप लिख लें। ठीक है, अब यहाँ फिर वही बात, ये 3 पावर पीछे आनी है, तो पीछे आएगी तो उसके पीछे भी 1/3 पहले से पड़ा हुआ है, तो 1/3 भी लिखें, साथ 3 भी लिख दें, और बाकी क्या रहेगा, log 2 रहेगा बेस 3 के साथ। अब देखिए इसमें 1 नहीं होना, क्योंकि ये बेस उसकी डिफरेंट है, बेस भी 2 होती तो फिर इसको हम 1 करते हैं, बहरहाल अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं। आगे चलें, ये 2 अकेला, 3 2 दफा है, 3 का आप स्क्वायर बना दें जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ देखिए इसके अंदर 2 चीजें हैं, तो फिर अगेन जब इनको दोनों को log अलग-अलग देंगे तो इनके साथ जमा लगेगा, प्लस लगेगा बीच में, लेकिन बाहर माइनस है, तो बाहर वाला माइनस जो है उन दोनों को फिर नेगेटिव कर देगा।
ठीक है ना। जब आपने लॉग इसको देना है तो आपने लिखना log 2 प्लस log ये, लेकिन बाहर वाला माइनस उनके साइन चेंज कर देगा, तो मैंने एक ही दफा में कर दिया। ओके, आगे चले। अभी भी इसकी पावर है, ये पावर 2 लाए पीछे, तो ये देखें पीछे ले आए, बाकी हम वैसे ही साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब आप देखें तो कुछ कटता है, ये देखें log बेस 3 और 2, log बेस 3 और 2 ये दोनों सेम है, तो कट गए क्योंकि बीच में माइनस है, कट गए, खाली सिर्फ ये रह गया। और इसमें देखें log वैल्यू भी 3 है और बेस भी 3 है, तो ये 1 हो जाएगा, -2 × 1 तो वो लिखेंगे, और ये -2 हमारा आंसर, 2 1 2, ये बन गया आंसर। 4 वाला पार्ट, 2 log of 2 प्लस log of 25। अच्छा, मजे की बात ये है कि अब यहाँ देखें कोई log के साथ बेस नहीं लिखी, तो फिर क्या बेस होनी चाहिए, यहाँ पे 10 होनी चाहिए, ठीक है। जब नहीं लिखी होती तो बेस 10 होती है वहां पे। बहरहाल हमें गर्ज नहीं है उससे, तो बहरहाल log 2 ये पहले ही बहुत छोटी वैल्यू है, इसको और छोटा नहीं कर सकते। 25 डेफिनेटली 5 5 25 होता है, 5 2 दफा आएगा, 5 की पावर 2 लिख लेंगे इसकी जगह पे। अब चूंकि पावर 2 लिख ली है तो वो 2 पावर उसके पीछे जा सकती है, पीछे ले जाए। अब और क्या हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। एक ये काम हो सकता है कि 2 जो है कॉमन लिया जा सकता है, उसमें से कॉमन ले ले, log 2 log 5, क्योंकि अब इनकी वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। अब इसका कुछ हो नहीं सकता, तो आई थिंक यहां तक ही इसको रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 है, डिफरेंट है, तो बस इतना ही कर सकते हैं, और हल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इनको log इकट्ठा कर दें, यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिएगा जब आपको बुक मिलेगी तो वहां पे क्या उसने लिखा हुआ है, 2 log और प्लस है ना बीच में, तो फिर मल्टीप्लाई में 2 × 5 कर सकते हैं, 2 5। हाँ, ये देखिए अब ये सही जा रहा है, सॉल्व हो सकता है। इकट्ठा कर दिया ना, क्योंकि प्लस है तो उसको वापस भी तो प्रोडक्ट रूल बना सकते हैं ना, कि भाई एक ही log लिखें और दोनों मल्टीप्लाई की शक्ल में। अब 2 5 वो 10 हो जाएगा, 2 log 10। अब देखें इसकी बेस कितनी थी, मैंने बताई थी ना 10 होती है, तो वो वैल्यू भी 10 है, तो फिर ये सारा फिर 1 हो जाएगा ना, तो 2 × 1 = 2। वाह, ये कमाल हो गया, मैंने वहां तक छोड़ा हुआ था, लेकिन वही आप फर्दर करेंगे तो शायद और समझ आ जाती है हमें, तो ये इसका आंसर भी 2 आ जाता है। चले, अच्छी बात हो गई। अब आ जाए 5 वाले पे। 5 वाला पार्ट जो है उसमें भी उसी तरह 1/3 है, log 4 64 जो भी है। असल काम ये है कि बड़ी अमाउंट्स को छोटा करें। अब देखें मैंने जरा गौर किया है तो इसके पीछे 1/3 लिखा हुआ है, तो अगर यहां से भी 3 पावर मिल जाए तो ईजी हो जाएगा काम, क्योंकि पीछे से वो 3 कट जाएगा। तो 64 जो है वो 4 3 दफा, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो 4 को 3 दफा लिख सकते हैं, और 25 तो हमें पता है 5 2 दफा होता है, तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 की पावर 3 हो जाएगी। 3 पावर है, 3 पावर शुरू में ले जाएं, और उसका फायदा यही होगा कि 3 3 कटेगा, और 4 के यहां रहने का फायदा यह है कि उसकी अपनी बेस भी 4 है, तो 4 की बेस 4 के साथ इसने डेफिनेटली 1 हो जाना है। इधर आएंगे तो ये 2 2s are 4, और यहां पे भी वैल्यू 5 और उसकी बेस 5, तो इसने भी अगले स्टेप में 1 हो जाना है। तो इसकी जगह पे भी 1 लिख देंगे, इस सारे की जगह पे भी 1 लिख देंगे, लेकिन इसके बाहर 4 मौजूद है, वो 4 हमने साथ उसके लिखना है। तो ये 4 1s are 4, 4 और 1 5, तो देखें इसकी वैल्यू भी 5 बन जाती है, तो ये भी एक अच्छा काम हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं। ये 6 वाला पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जाहिर है काम वही है, सारे बेसिक चीजें वही हैं। ओके, 12 है, तो 12 को बना के देखें पार्ट्स, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 2 दफा 2 2 है, 1 दफा 3 है। 0.25 ये पॉइंट में है, तो आप पॉइंट खत्म करा लें। आपको पता है पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हों तो उसके नीचे 2 जीरोस लगाते हैं, 100 लगेगा नीचे, 25/100 हो जाएगा। अब आगे चले तो ये 2 2 दफा है, 2 का स्क्वायर बनना है, 3 वैसे ही 25। अब ये डिवाइड वाला जो रूल है, क्वोशिएंट रूल, कि log 25 माइनस log 100, ये देखें हमने बना दिया, log 100 बना दिया उसको। अब 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, 100 के बनाए, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are, यानी ये 2 दफा 2 2 आएगा, 2 दफा 5 5 आएगा, ठीक है। पीछे भी ये इसी तरह, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनके भी अलग करें, बीच में प्लस आ जाएगा। इसकी भी पावर पीछे लेके जाएं, इसको एज इट इज लिखें, इसकी भी पावर पीछे ले जाएं। अब यहाँ पे भी पावर्स बननी है, 2 की पावर 2 बनेगी, वो 2 मैंने देखें पीछे ले गया हूं। 5 की पावर भी 2 बननी है, वो भी उसके पीछे आ जाएगी। इस जगह पे मैंने 2 स्टेप इकट्ठे किए हैं। एक दफा आपने क्या करना है, ऐसे 2 का स्क्वायर लिख देना है, 5 का स्क्वायर लिख देना है, फिर जाहिर है कि इन दोनों को log अलग-अलग देना है ना, तो बीच में प्लस आना है, लेकिन बाहर वाला माइनस भी उनको माइनस कर देगा, पावर्स ने भी शुरू में जाना है, तो वो मैंने एक ही दफा में कर दिया सारा, क्योंकि ये काम हम बार बार करते आ रहे हैं। अब देखें कुछ सॉल्व होगा, हल होगा। ये देखें ये वाली जो अमाउंट है और ये वाली, ये लग रही है ना एक जैसी, इसके भी पीछे 2 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 है, बेस 3 बेस 3, ये बिल्कुल सेम चीजें हैं, तो ये कट जाएंगी आपस में। और कोई चीज कटती है, ये देखें ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है, ये दोनों भी कट जाएंगे, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, तो पीछे सिर्फ ये अमाउंट रह गई log 3 3, तो जाहिर है कि ये सेम सेम है, वैल्यू भी वही है, बेस भी वही है, तो इसने 1 हो जाना है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी आंसर हमारा डन हो गया। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि अब ये जरा थोड़ा छोटा काम है, राइट एज सिंगल लॉगरिथम, कि लॉगरिथम फैला हुआ है, आपने कोशिश करनी है कि एक ही लॉग के अंदर सारी रकमें वैल्यूज वहां पे आ जाएं। वो देखें कैसे, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब ये वापसी का अमल है, रिवर्स प्रोसेस है। पहले हम लॉग को एक्सपैंड करते थे, अब उसको कंसाइड करना है, एक जगह पे लेके आना है। देखें तो पहले तो ये है कि लॉग के जो पीछे चीजें हैं, जैसे इस लॉग के पीछे 2 है, इस लॉग के पीछे 1/2 है, तो इन्होंने इसकी पावर्स बनना है, तो 1/2 को उठा के भी 25 की पावर बनाए, इस 2 को उठा के 3 की पावर बनाए, तो वो हमने पावर्स बना दी। अब पावर्स बन गई तो अब आप अगला स्टेप ये देखें कि ये दोनों अमाउंट्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो आपको पता है जब प्लस हो रही हो तो वो जब आप लॉग इकट्ठा करेंगे तो वो मल्टीप्लाई की शक्ल में आएंगी। लेकिन साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया, 25 जाहिर है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये दो पावर्स कट जाएंगे, इसकी हाल ये 5 रह जाएगा, और ये तो फिलहाल ऐसे ही आता जा रहा है। अब इनको आप इकट्ठा कर लें, ठीक है, एक सिंगल लॉग लिखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, वैसे लिख लेंगे। अब अगेन डिपेंड करता है आपकी किताब में आंसर कैसे लिखा हुआ है, यहां तक ही लिखा हुआ है या मे बी वो 25 को ही एज इट इज लेके आया है, तो अब जैसे भी देख ले, ठीक है। अब वरना ये है कि ये हल होता है, 3 का स्क्वायर ले, 9 है, 9 5 45, यहां तक लेके जाया जा सकता है।
अब डिपेंड करता है कि वो कहां तक छोड़ता है। तो बहरहाल अगर प्रॉपर सॉल्व करना है यहां तक, बाकी बुक में देखिएगा, जहां तक वो कहे वहां तक आप उसको छोड़ दें, क्योंकि हमें आना चाहिए ना, तरीका पता होना चाहिए कि हाँ भाई करते कैसे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चले जी सेकंड पार्ट, log 9 है माइनस log 1/3 है। तो ठीक है, अब इसमें देखिए कोई पावर वाली चीज नहीं बन रही, ना खुद उसकी कोई पावर है, ना log के पीछे कुछ रकमें हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट अब माइनस वाला काम जो है शुरू कर देते हैं। माइनस कब लगता था? जब वो क्वोशंट था, बटा ओवर। तो फिर एक सिंगल लॉग लिख के 9 को लिखा और ओवर में इस 1/3 को ले लिया। ठीक है, ओवर में बनना है उसने। अब देखें ओवर के नीचे एक और ओवर बन रहा है, तो इसका रूल होता है कि ओवर के नीचे ओवर हो तो जो सबसे नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाती है। तो 9 × 3 ये ऐसे ही होता है, 9 है ना, तो इसके ओवर में आपका 1/3 है, तो देखना कितना वो नीचे चला जाता है, तो ये अल्टीमेट ऊपर जाती है, चीज उल्ट जाती है। तो 9 3 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 9 3 27 लिख दें, तो एक सिंगल लॉग जो वो बन गया उसका। आगे थर्ड वाले पार्ट में आए, लॉग बेस 5 है, बी स्क्वायर है, लॉग ए है और 5 का क्यूब है। लेकिन यहां पे देखें ये मल्टीप्लाई की शक्ल है, प्रोडक्ट है, ये कोई प्लस या माइनस नहीं है इन दोनों लॉग्स के अंदर। तो इसमें फिर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है। इनकी पावर्स हैं, पावर्स को जरा शुरू में ले आए, ये 2 पीछे ले आते हैं और इसकी भी 3 पावर पीछे ले आते हैं। ठीक है, ये पीछे ले आए। अब पीछे ले आए तो ये 2 और 3 आजाद हो गए ना, लेकिन ये सारी मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 3 6, और ये दोनों लॉग्स जो हैं उसके साथ लिख लिए। अब ये इन दोनों लॉग को जरा देखें, ये वही जो चौथा कानून था, वहां तो वैसे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है वो फोर्थ वाला कानून, चेंज ऑफ बेस वाला। आपने देखना है कि इनमें कुछ सेम आ रहा है कि नहीं। ये देखें log 5b log a5, देखें ये 5 5 सेम है, ये 5 और ये 5, कोई एक चीज सेम हो तो फिर ठीक हो जाता है आपका। अब जो सेम है उनको छोड़ना है, उस लॉ में भी यही था कि वहां पे बेस ए जो थी वो सेम थी, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया था। तो यहां पे ये 5 5 सेम है, इनको छोड़ दें, तो बाकी जो बी और ए है उनको रहने देते हैं, और अगेन अपनी अपनी पोजीशन पे रखना है उनको। ये ए बेस की शक्ल में ना, तो ए को बेस की शक्ल ही बनाए, और बी अमाउंट है उसको अमाउंट ही रखें। तो ये समझ लें कि एक और लॉ आपके पास आ गया, 5वां लॉ आ गया कि सेम वाली चीज काट दी, छोड़ दी, बाकी जो 2 रकमें रह गई अपनी जिस जिस पोजीशन पे हैं वहीं वहीं पे रख दे। पीछे 6 है, तो देखिए ये सिंगल लॉग भी बन गया और सोल्यूशन भी उसका आ गया। आगे चलें 4 वाले पार्ट पे, 2 log 3x प्लस log 3y, तो ये 2 इसके पीछे है, 2 को डेफिनेटली इसकी पावर बना सकते हैं, तो ये x का स्क्वायर हो गया, साथ ये log 3y वैसे ही। अब जाहिर पीछे कुछ नहीं है, तो प्लस वाले रूल की तरफ आप चल पड़े कि अब सिंगल लॉग बनाएं, तो ये रकम और ये रकम जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर y। अब जो x y है तो बीच में मल्टीप्लाई लगाना अजीब सा होता है, बस इकट्ठा लिख दें तो पता चल रहा होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दैट्स इट, ये इतना ही काम है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 5 वाला पार्ट आ जाए। चलें जी, 5 वाले पार्ट के अंदर जरा देखें तो इसमें 3 रकमें, ठीक है, 3 रकमें हैं, लॉग के पीछे ये 4 है, डेफिनेटली उसको पावर बनवाएं, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, उनको वैसे ही रहने दें। ठीक हो गया, अब सिंपल आ गया। अब इसको लिख लें, एक सिंगल लॉग बनाएं और x की पावर 4 लिखें। अब देखें ये रकम और ये रकम प्लस है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, माइनस है इसके साथ, तो जो माइनस वाली चीज है, माइनस किसके साथ है? y के साथ, तो y ने नीचे जाना है बटे में, ओवर में, और ऊपर जो प्लस वाली है वापस से मल्टीप्लाई होंगी, तो x की पावर 4 और z इकट्ठा, और ओवर में ये जो y है नीचे चला जाएगा, तो एक सिंगल लॉग जो है बन गया। ठीक है, ओके हो गया। आगे 6 वाला पार्ट, 2 ln ऑफ a है, ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, ये 2 है, इसको उठा के इसकी पावर बनाएं, 3 को पावर बनाएं, 4 को पावर बनाएं, तो पहला स्टेप हमारा ये बन जाना चाहिए। अगले में बस देख लें कि कहां प्लस आ रहा है कहां माइनस आ रहा है, एक ही ln लिखें, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b का क्यूब और ओवर में c की पावर 4, क्योंकि नेगेटिव है, c4 ने नीचे चले जाना है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपैंड द फॉलोइंग। एक्सपैंड अगेन इनको भी खोलना है, दोबारा पिछले सवाल में तो एक सिंगल लॉग बना रहे थे, अब अगेन सिंगल लॉग बना होगा, उसके अंदर जो रकमें होंगी उनको हमने अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है। तो log 11/5 है, सिंपल सा काम है, ओवर है तो आपको पता है 11 को अलग से लॉग दें, 5 को अलग से लॉग दें और दरमियान में माइनस लगा दें, क्योंकि जाहिर डिवाइड है ना, तो डिवाइड में माइनस आना है, तो बस दैट्स इट, ये इतना सा काम है। ओके, अगले पेज पे आते हैं। आगे है जी सेकंड वाला पार्ट, यहां पे log 5 है, रकम एक ही है चीज, अंडर रूट है 8a की पावर 6 है, तो पहले तो ये जो स्क्वायर रूट है उसको जरा 1/2 बना लेना। स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 1/2, ये याद रखना है। ऐसे करके स्क्वायर रूट के साथ अगर कुछ और लिखा हो तो फिर वो 1/, वो चीज हो जाती है। ठीक है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1/, लेकिन सिंगल स्क्वायर रूट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो कितनी है? 1/2, ये आपने याद रखना है। ओके, सो 1/2 हो गया। ओके, अब क्या है, क्योंकि इस सारे की ये 1/2 पावर है, तो पावर को आपको पता है कि आप उसको पीछे लेके जा सकते हैं, तो पावर पीछे चली गई। ठीक हो गया। अब आगे चले, तो 8 और a की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप log 8 अलग कर दें, log a की पावर 6 अलग कर दें, और बीच में प्लस का साइन, पहला लॉ जो हमारा है, ठीक है, वो लिख लिया। अब फर्दर एक और काम हो सकता है, 8 तो ठीक है, ओके हो गया, लेकिन a की पावर 6 मौजूद है, तो अभी इसकी पावर भी आप पीछे लेके जा सकते हैं, तो ये 6 उठा के पीछे लेके आएंगे, तो बस ठीक है। अब इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि खोलना था इसको, तो हमने देखे पावर शावर पीछे ले जाके लॉ उसका लगा के, तो हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, तो इतना ही होना था इसमें। थर्ड वाले को देखें, इसमें सीधा सीधा काम है, a स्क्वायर है, b है, ओवर में c है, तो जाहिर ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच में प्लस लगाना है, log ये बीच में प्लस। लॉग पढ़े थे ना 2 तरह के, एक LOG वाला है, एक LN वाला है। ठीक है, LN की बेस E होती है, हमने शुरू में पढ़ा था, इसकी बेस E है। ठीक है, ये बड़ी क्लास में यूज होगा, अभी थोड़ा थोड़ा आपको टच करवाएंगे। वो जो LOG वाला है उसकी नॉर्मली 90% जो बेस है वो 10 होती है, लेकिन अगर उसने चेंज करनी हो तो कोई और बेस भी कर लेता है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे LN आ गया, तो कोई मसला नहीं है, बस याद रखें कि इसकी बेस E होती है। तो A के स्क्वायर के साथ भी LN लगा दें, B को भी साथ भी LN लगा दें, C के साथ भी LN, लेकिन C जो कि ओवर में था उसके पीछे माइनस लगा लें, ये आपस में मल्टीप्लाई थे, उनका प्लस लगा लें। तो बस ये है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर है तो 2 पावर पीछे ले जाए, तो 2 पावर पीछे ले जाके और बस ये एक और स्टेप बन जाएगा। तो ये भी हमारा थर्ड पार्ट हो गया।
आगे चलें 4 वाले पार्ट में, यहां पे भी जरा गौर करें इसकी शक्ल में, तो इस सारे की पावर है 1/9, तो पावर सबसे पहले पीछे जानी चाहिए, तो पहला स्टेप यही होगा 1/9 पीछे और ये अमाउंट। अब इसमें भी आपको पता है, अब देखें 1/9 सब की है तो आपको ब्रैकेट लगानी चाहिए, ब्रैकेट लगा के अगला काम करना है, log of x प्लस log of y माइनस log of z, ठीक है, वो आपने लिख देना है। अब बस दैट्स इट, क्योंकि इसमें कोई पावर शावर नहीं है, बस यहां तक इसको आप छोड़ दें। आगे चलें 5 वाला पार्ट है, ln है, स्क्वायर रूट 3 है और अंदर रकम है, तो वही बात है, स्क्वायर रूट 3 है तो 1/3 लिखें, जैसे हाली स्क्वायर रूट था तो 1/2 लिखा था, तो अब यहां पे हमने ये लिख देना, ठीक है, ओके है। अब अगेन 1/3 शुरू में जाना चाहिए, पावर है शुरू में ले जाए, अंदर 16 x की पावर 3 है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो 16 का ln अलग कर दें, x क्यूब का ln अलग कर दें, इसके ऊपर पावर है, पावर शुरू में ले जाए 3 ln of x, सो दैट्स इट, हो गया। अच्छा जी 6वां पार्ट करते हैं, यहां क्या करना है, log बेस 2 है और इस सारे की पावर 5 है, तो जब सारे की पावर 5 है तो पहला काम यही होना चाहिए कि 5 पावर को हमें शुरू में ले जाना चाहिए, 5 शुरू में ले गए हम। अब पीछे रह गया 1 माइनस a ओवर b, अब देखिए ऊपर माइनस हो रही है दो रकमें, तो इसको पूरी को एक ही कंसीडर करें, क्योंकि माइनस वाला कोई लॉ नहीं है हमारे पास लॉज क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या पावर है या बेस चेंज होती है, प्लस माइनस वाला लॉ नहीं है, वो आगे बनता है जाके। तो इसलिए 1 माइनस ए को एक चीज बना के रखें कि जी ऊपर वाली चीज 1 माइनस ए है और ओवर में बी है, तो जो ओवर वाली बी है उसके साथ आप माइनस लिखें, उसको बी को लॉग दे दें और 1 माइनस ए को लैदा से लॉग दे दें, तो बस इतना ही, क्योंकि 1 माइनस ए को आप लैदा नहीं कर सकते, तो इतना रखें, बाहर पीछे जो 5 लिखा है वो ब्रैकेट के साथ रखें, क्योंकि 5 ज़ाहिर है सब का है, तो इस तरह से ये सही बन जाएगा। आगे चलें 4 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 4 वाले में क्या करना है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब यहां हमें x फाइंड करना है, यानी कि प्रॉपर उसे हल करना है बकायदा पूरा, तो log 2 है प्लस log x है इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखिए यहां प्लस है, प्लस हो और एक सिंगल लॉग आप बना सकते हैं कि वो दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई में हो सकती हैं, तो आप इसको 2x लिख सकते हैं इक्वल टू 1 है। अब ये देखें, ये लॉग जो लिखा हुआ है इसकी जो बेस है वो कितनी है भला, मैंने पीछे बताई थी कि बेस ना लिखी हो तो कौन सी होती है 10, यहां पे आप बेस 10 ले लें। अब नीचे वो मैंने और तरीके भी लगाए थे, वैसे वो भी सही है, ये वाले जो ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर मेथड ये वाला है, तो ये बाद में मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर होगा, वो मैंने काट दिया। फिर बाकी असल में मैथ करते हुए ना एक ही सवाल 3-4 तरीकों से होता है, लेकिन जो ज्यादा कन्वीनियंट हो, आसान हो, बुक के हिसाब से हो, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपने वहां बेस 10 ले लेनी है, 2x है इक्वल टू 1 है। अब आपको पता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, पीछे भी हम करते आ रहे हैं कि बेस 10 है उसकी पावर 1 लिख लें इक्वल टू ये 2x हो जाएगा। अब यहां से बड़ा इजीली x फाइंड हो जाता है, 10 की पावर 1 10 होता है, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 10/2, 2 का टेबल पढ़े, 2 5 10, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ऐसे करके ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहां पे क्या है जी, यहां पे भी ऑलमोस्ट वही काम है कि यहां देखें दो रकमें हैं लॉग वाली और उनमें प्लस है, तो सिंगल लॉग बना के तो ये दोनों दोबारा मल्टीप्लाई की शक्ल में आ सकते हैं। पहला लॉ प्रोडक्ट वाला 8x इज इक्वल टू 5, अब अगेन देखें ये लॉग की प्रॉपर शक्ल है, इसको एक्सपोनेंशियल शक्ल बना लें, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x, वो हमने लिख लिया। अब यहां से x फाइंड करना है, 2 की पावर 5, अब देखें सीधा कर सकते हैं उसको, 8x यहां लिख लें, उसको इधर लिख लें, कोई मसला नहीं है। 2 की पावर 5 32 होता है, 5 दफा 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 32 आ जाएगा, वरना कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। अब 8 जाके उसको डिवाइड करना है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 8 डिवाइड कर देगा तो 8 4 32, x की वैल्यू बन गई 4, तो ये भी हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखें, 81 की पावर x है और इधर 243 की पावर, अब देखिए दोनों तरफ पावर वाला काम है और इसमें कोई भी लॉगरिथम इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले से बनी हुई है। आपने सिर्फ ये करना है कि ये बड़ी रकम है, 81 भी 243 भी, इसके पार्ट्स बना लें, फैक्टर्स बना लें इसके, जैसे हम वो लैदा लिख के करते हैं। तो 81 4 दफा 3 3 की पावर 4, 243 ये भी 3 के टेबल में डिवाइड होता है, 5 दफा 3 आएगा, 3 की पावर 5 लिख लें, ठीक है। अब आप करके देख सकते हैं, वरना ये वैसे जुबानी भी याद होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि भाई इतना इतना होता है। ओके, अब पावर्स आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये 4x हो जाएगा, 5 इधर भी पावर मल्टीप्लाई होनी है, 5x 5 2 10, 5 में दोनों से मल्टीप्लाई होना है ना, 5x और 5 2 10, ये 10 है, ठीक हो गया। अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, वो हम लिख लेंगे। अब यहां से इजीली x निकल आएगा, लेट्स सपोज 5x को इधर ले जाए, चाहे जिसको मर्जी उधर उधर ले जाए, तो 5x को मैं इधर लाया हूं, माइनस का हो गया, 10 इधर ही है। अब 4 में से 5 निकालें, 1 आता है लेकिन माइनस का, 4 माइनस 5 करें -1 आता है, 1 लिखते नहीं है, और x फाइंड करना है, माइनस को उठा के उस साइड पे ले जाएं तो माइनस उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू -10, ये आंसर आ गया। आगे चलें, 4 वाला पार्ट है 1/27, इसमें भी पावर वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी हुई है, तो कोई लॉग नहीं है, इजी है काम। पहले तो ये देखें कि 27 बटे में 27 को ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लाएंगे तो फिर पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, नीचे वाली चीज को ऊपर लेके जाएं या ऊपर वाली को नीचे लेके जाएं, पावर का साइन चेंज होता है, तो यही काम करना है। 27 को मैंने ऊपर कर दिया, उल्टा कर दिया, 1/27 है 27/1, ठीक है, वो हम बना देंगे, लेकिन देखें ऊपर जो पावर है उसके पीछे फिर मैंने माइनस लगाया, साइन चेंज होता है, तो माइनस बाहर वाला क्या करेगा, x को नेगेटिव कर देगा, ये चूंकि पहले से नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना, तो 27/1 कुछ नहीं होता, उसको छोड़ दें। अब इस तरफ करने का फायदा क्या होगा कि इधर भी 27 की पावर है, इधर भी 27 की पावर आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर कोई नहीं होती वो 1 होती है, तो यहां 1 पावर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब बेस सेम हो गई, पावर शुड बी इक्वल टू पावर, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ये देखें हम इसको लिख देंगे। अब यहां से x फाइंड कर लें, -x रहने दें, 6 को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, 1 - 6 करें -5, और दोनों तरफ से माइनसेस कटवा दें, x इज इक्वल टू 5, तो यहां से देखें x का भी आंसर बन गया। आगे चलें 5 वाला पार्ट, log ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 2,
लॉग की शक्ल है। लॉग की शक्ल में डायरेक्ट आंसर कभी नहीं हम ला सकते, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर वाली शक्ल बनानी होती है, वहां से हल करते हैं। अगेन यहाँ लॉग के साथ कोई बेस नहीं है तो हमने खुद से 10 बेस लिख लेनी है क्योंकि 10 है इसकी। अब उसको एक्सपोनेंशियल बना ले, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू ये सारा, जैसे हम हर दफा करते हैं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू दिस वन। अब 10 की पावर 200 होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा, 5x माइनस 10। अब इसको हल कर ले, माइनस 10 को उठा के ले जाए उधर, प्लस 10 हो जाएगा, 100 110 हो गया, 5 ने जाके डिवाइड करना है तो 22, x की वैल्यू 22। सो ये हमारा आंसर बनता है। ओके 6 वाला पार्ट, लो जी 6 वाले पार्ट में लॉग ऑफ ये है माइनस लॉग ऑफ ये है, तो चूंकि माइनस आ रहा है तो फिर जाहिर है कि ये ऊपर और ये वाली रकम नीचे, तो x+1 और x-4 उसके नीचे, log 2 जो है इज इक्वल टू 2। अब अगेन सिंगल चीज बन गई है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं पावर की शक्ल, ये बेस ये पावर इज इक्वल टू ये देखें 2 की पावर 2 इज इक्वल टू ये अलग से। अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है, 4 लिख लिया। अब इधर ये सारी रकम x-4 डिवाइड कर रही है, उधर जाएगी तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में होते हैं चेंज, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4x, 4 4 16, इधर आ गया, x को इधर ले आए 16 को इधर ले जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव, x पॉजिटिव है x नेगेटिव, 4 में से 1 निकाला 3, 16 और 1 17 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 17/3। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो हमारा सवाल है ये असल में लॉन्ग सवाल आता है पेपर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, स्टेप्स हैं जरा 7 8 9 स्टेप्स होंगे लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली हल होगा। जरा देखें इसको, 4 नंबर का सवाल पेपर में ऑलमोस्ट लाजमी आता है ये। सो देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये जो रकम दी हुई है इसको आप इसका आंसर निकालें विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के टेबल की हेल्प से आपने इसको हल करना है। वैसे तो आप जुबानी इसको इससे जरब दें, जो आंसर आए इससे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं करना, उसने कहा लॉग के तरीके से करें। अब इसमें कुछ स्टेप होते हैं गिने चुने, हर दफा वही स्टेप करने हैं। पहले जो भी शक्ल है उसको आपने कह देना भाई ये x है, नाम रख दे x, y रख दे नाम, z रख दें, नॉर्मली हम x रखते हैं। तो पहला स्टेप ये कि लेट कर दें कि वो x के इक्वल है। दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी लॉग लिख दें उस तरफ भी लॉग लिख दें, जस्ट लिखना है बस। ये 2 स्टेप पक्के हैं हर दफा, पहले x कहा फिर दोनों तरफ लॉग लिख लिया। जब लॉग लिख लिया तो फिर इस रकम पे गौर करें कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करना है जैसे पीछे करते थे। तो 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, एक डिवाइड हो रही है, तो तीनों के साथ लॉग लिखें, लेकिन ऊपर जो मल्टीप्लाई है उन दोनों के बीच में प्लस, जो नीचे वाली है उसके पीछे माइनस। सिंपल है, इजी काम है, पीछे हम ये करते आ रहे हैं। अब क्या करना है असल काम, अब 2 काम हो सकते हैं, ये लॉग लेने हैं हमने, लेकिन 2 तरह से होता है। एक लॉगरिथम का टेबल होता है जो आपकी बुक के एंड पे बना हुआ है, अभी मैं दिखाता हूं, और दूसरा कैलकुलेटर में डायरेक्टली आता है। कैलकुलेटर में सिर्फ ये इशू आता है कि उसमें जब आप करते हैं ना तो बाज़ फिर जो आंसर पीछे बुक के पीछे है ना वो एग्जैक्ट वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी भी ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ साथ। लेकिन अगर आप टेबल के हिसाब से चलेंगे, जो कि उसने कहा भी है टेबल के हिसाब से चले, तो फिर वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। अब करना कैसे है, रूल पीछे भी हमने पढ़ा था कि कैसे, मेरे हाल में 2.2 में पढ़ा था कि लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। आपने करना है टेबल निकाल लेना, अभी दिखाता हूं। तो टेबल में 36 वाली लाइन को, 36 को देखना है 8 वाली लाइन के अंदर, 8 वाले के कॉलम के अंदर। यहां आएंगे तो 42 को 1 वाले कॉलम में देखना है, इधर आएंगे तो 52 को 3 के कॉलम में और 4 का डिफरेंस। अब ये मैं एक दफा दिखा देता हूं, बाकी फिर ये है कि आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा, पहले भी आपको पता ही है अगर 2.2 करके आए हैं। ये बुक है मेरे सामने, ये मैं ले आता हूं इधर, तो ये देखें ये ऊपर लिखा होता है टेबल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना, और ये यहां से स्टार्ट होता है इस जगह से। अब पहला जो हमारा है 36 को 8 की लाइन में, तो ये देखें ये लिखे होते हैं नंबर्स हमारे, ठीक है, सॉरी अब नजर आ रहा होगा, ये नंबर्स लिखे होते हैं। और ये आगे देखें 0 1 2 3 जो है ये जिनकी लाइन में, जिनके कॉलम में हमने चेक करना है वो दिया होता है। और ये आगे डिफरेंस वाला कॉलम होता है कि भाई कहां आपने उसको चेक करना है, डिफरेंस कहां पे लेना है। तो पहला हम देख रहे हैं क्योंकि देखें इसमें 3 डिजिट हैं सिर्फ, तो 36 को 8 की लाइन में बस देखेंगे, डिफरेंस कोई नहीं है। तो 36 को 8 की लाइन में, तो इधर देखें ये है हमारा 36 और इधर से फुटा रख के लेते जाएं, 8 वाली लाइन में जाना है, ये हमारा 8 बनता है। 56 58, तो वो देखें मैंने लिखा होगा 56 58, इसको हम कहते हैं मेंटिसा, वहां पे भी हमने पढ़ा था 2.2 में। तो ये मेंटिसा है, 36 को 8 की लाइन में देखा, इसको पॉइंट के साथ लिखते हैं। और पीछे के ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या चीज होती है कि पॉइंट कहां होना चाहिए, पहले डिजिट के आगे होना चाहिए। बड़ी दफा हमने ये साइंटिफिक फॉर्म पढ़ी है, तो वो वहीं पे है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इसमें भी देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही आना है क्योंकि वो प्रॉपर जगह पे पड़ा हुआ है। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आना है क्योंकि वो भी पहले डिजिट के आगे पड़ा हुआ है। तो सिर्फ हमने मेंटिसाज लेके पॉइंट के साथ वो लिख देने। अब आप 42 को 1 वाली लाइन में देखेंगे ये आएगा, 52 को 3 की लाइन में देखेंगे, वो देखें मैंने साथ लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 71 85 आएगा। और आप 4 का डिफरेंस लेंगे तो वो 3 आना है। एक दफा फिर दिखा देता हूं, जिनको समझ आ गई है स्किप कर ले, और जिनको अभी क्लियरिटी नहीं है वो देखें। 52 को 3 की लाइन में 4 का डिफरेंस देखें, 52 को 3 की लाइन में ये हमारा 52 आएगा इधर, और 3 की लाइन में देखें तो ये 7185, ये देखें मैंने लिखा हुआ था 7185, ये देखें, ठीक है। और उसी को आगे ले जाएं, 3 का वो कितने का डिफरेंस था मुझे भूल जाता है, 4 का डिफरेंस था। तो 4 के डिफरेंस में देखें ये यहाँ पे ये डिफरेंस वाले है ना पॉइंट, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 का आ रहा होता है उसके सामने, तो वो 3 आपने उसमें ऐड कर देना है। वो जो डिफरेंस होता है वो ऐड करवाते हैं, उसके नीचे लिख लेते हैं, उसको प्लस करवा लेते हैं, और प्लस करके 7188 हो जाएगा ये। और आप कैलकुलेटर में उसको चेक भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में लॉग लिखें, 5.234 लिखें, इक्वल टू का बटन दबाएं, आपको ये वैल्यू मिलेगी। उसमें ये होता है कि ये वैल्यूज आगे चलती जाती हैं। अब अभी मैं बता देता हूं, उसमें अगर आप डायरेक्ट करते हैं ना, उसमें क्योंकि आपके पास और वैल्यूज भी आएंगी ना, तो यहाँ कुछ और वैल्यू आएगी।
आपने सिर्फ 4 वैल्यूज लेनी होती हैं। तो 4 वैल्यूज जब ले लेंगे और 5वीं चूंकि छोड़नी है तो उसको देख लें कि वो 5 से बड़ी है कि छोटी है। अब डेफिनेटली यहां पे वो 5 से बड़ी आ रही होगी, मुझे नहीं पता कौन सी है, तो उसको जब आप छोड़ रहे होंगे तो इधर 7 होगा, तो आपने इसको फिर 8 कर लेना, राउंड ऑफ का तरीका। जब भी 5वीं अमाउंट आप छोड़ेंगे सब में तो वो देख लें कि अगर तो 5 से छोटी है ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर 5 से बड़ी है तो जो रह गई है हमारी ये वाला चौथा डिजिट उसको एक बड़ा कर देते होते हैं, ये चौथा डिजिट को, तो फिर आंसर मेरा ख्याल है कि सही आता है। अब ये अमाउंट्स आ गई हमारे पास, अब हमें क्या करना है, जाहिर कैलकुलेटर पकड़ना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, जो आता है उसमें से ये माइनस कर लेना है। आप डायरेक्ट इकट्ठा एक ही दफा कैलकुलेटर में ये सारा लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ये लिख रहे हो ना बड़े आराम से ध्यान से देख के करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ ना काम खराब हो जाता है। तो इन सारों को करेंगे, ये एक सिंगल रकम आ जाएगी। अब इस साइड में आपको पता है ये log ऑफ x आ रहा था, हमें x चाहिए तो log को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग ऑफ दिस वन। अब इसका एंटी लॉग लेना है, एक दफा मैं दिखा देता हूं, ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये मेंटिस है। अब एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, 0.47 को 1 की लाइन में और 3 का डिफरेंस एक दफा देख लें, ठीक है, फिर जाहिर है हर दफा आपने खुद ही करना है। तो ये एंटी लॉग वाला हम टेबल निकाल लेते हैं सामने, ओके, ये आ गया एंटी लॉग का 0.47 को 1 की लाइन में, ये एंटी लॉग है, ठीक है, 0.47 और ये 1 की लाइन है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये याद रखें, ये हमारी 0 की लाइन होती है, ये हमारी 1 की लाइन है, 2958, ये देखें मैंने लिखा हुआ 2958, और आगे 3 का डिफरेंस भी लेना है, तो आप इधर आएंगे तो देखें ये आ रहा है 3 का डिफरेंस, वो 2 आ रहा है, ठीक है, तो वो 2 आपने उसमें ऐड करवाना होता है, डिफरेंस हमेशा हम ऐड करवाते हैं उसमें, तो 58 और 2 60 हो जाएगा, 2960, वो आपने लिख लेना 2960 ऐसे। लेकिन अब आपने ये देखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि पॉइंट हमारा पहले डिजिट से कितना आगे पीछे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ 3 आता तो मैं पॉइंट को 3 डिजिट आगे ले जाता, माइनस में आता मैं उसको पीछे ले जाता, लेकिन चूंकि ये 0 है तो फिर वो पहले डिजिट के आगे ही रहना है, तो ये आंसर 2.96। देखें जब आपने एक दफा समझ लिया है तो बाकी काम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखें ये 3 रकमें ज़रब हो रही हैं सीधी सीधी, कोई मसला नहीं है। पहला स्टेप हमेशा यही कि आपने उसको x कहना है, x कह दिया, फिर दूसरे स्टेप में यही कि भाई इधर भी लॉग लिखें इधर भी लॉग लिखें, वो भी हमने दोनों साइडों पे लॉग लिख लिए। जब आप लॉग लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ये लॉग अभी सब का है, अभी ये सब का है, ठीक है ना। तो अब आपने लॉग सब को लहदा लहदा देना है, सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन सब में प्लस आ जाएगा, आपने प्लस प्लस लिख देना है, ठीक हो गया। अब अगेन आप कैलकुलेटर से कर लें या टेबल से कर लें, टेबल से करें 46 को 7 की लाइन में, 21 को 1 की लाइन में, 23 को 9 की लाइन में और 7 का डिफरेंस, वो मैंने किया साथ साथ, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, तो वो मैंने प्रॉपर ये किया है, ये आंसर। और देखें सब का कैरेक्टरिस्टिक फिर 0 है, क्योंकि सारे जो पॉइंट हैं वो अपनी प्रॉपर जगह पे पड़े हुए हैं, तो सब का 0.0 पॉइंट आना है। आप कैलकुलेटर पकड़ें, सबको प्लस कराना है, माइनस वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है, तो सारे ऐड करवा लेंगे कैलकुलेटर में, 1.3712, बाकी आपको पता है इधर लॉग आ रहा है, लॉग ऑफ x, तो फिर लॉग को उठा के इधर लाएंगे एंटी लॉग। अब कैलकुलेटर में कर ले एंटी लॉग, यहाँ फिर वो टेबल देख लें, 0.37 को 1 की लाइन में वो ये आ जाएगा, 2 का डिफरेंस वो 1 आता है, ऐड करें 2351, और ये देखें कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो यहां से पॉइंट इधर आना चाहिए। कैलकुलेटर में आप करेंगे डायरेक्ट, इसका एंटी कैसे होता है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है, वो 10 लिखा आ जाएगा, तो 10 के साथ जब लिखा आ जाए वहां आपने ये नंबर लिख देना 1.3712, वो डायरेक्ट आपको 23.51 बना देगा। लेकिन जाहिर अगर टेबल के हिसाब से चले तो ऐसे चलना है, तो ये हमारा आंसर इसका। ये थर्ड वाला पार्ट है, जो भी रकम लिखी हुई है पहले x इज इक्वल टू दिस वन, सेकंड स्टेप उधर भी लॉग उधर भी लॉग, लिख लिया, थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लिया। अब आप देख लें लॉग ऑफ ये रकम प्लस लॉग ऑफ ये रकम और माइनस लॉग ऑफ दिस वन, ठीक है ना, नीचे वाली के साथ माइनस, ऊपर वालों के साथ प्लस। अब एक स्टेप ये कर लें, 2 पावर जाहिर है पीछे लेके जानी चाहिए, और अब ये सीधे हो गए। अब लॉग लेने हैं तो अगेन देखें, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है क्योंकि आगे है पॉइंट, तो इधर आएगा तो फिर होता है ना पूरा, तो इसका 1 होना चाहिए, 1 लिख लें, और साथ फिर 20 को 4 की लाइन में 6 का डिफरेंस, वरना कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका लॉग ले, इसका लॉग ले, वो कर लिया। अगले स्टेप में फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं इसको, उसमें ये ऐड होगा, साथ ही इसने माइनस होना है, इन दोनों को प्लस किया, इसमें से माइनस करा दें, तो प्लस करके माइनस कराएं 0.1266, आगे वही है, लॉग को उठाएं एंटी लॉग और कैलकुलेटर में कर लें, या 0.12 को 1 की लाइन में 6 का डिफरेंस देख लें, मुझे आएगा, डिफरेंस को ऐड करा लें तो 1323, और चूंकि ये 0 है तो उसको पहले डिजिट के आगे ही पॉइंट को होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना, ये ओके है। 4 वाला पार्ट है वैसे ही है, जो भी रकम है इक्वल टू x हो गया, चूंकि ये स्क्वायर रूट 3 है तो उसको 1/3 बनाएं, ठीक है, और फिर दोनों तरफ लॉग लिखें, फिर तीनों रकमों को लॉग अलग-अलग कर दें, इसके ऊपर चूंकि पावर है तो 1/3 उसके शुरू में जानी चाहिए, शुरू में लिख ली। अब तीनों का लॉग ले लेते हैं, वो लिख लिया, इसका 1/3 साथ ही है, अब इसको पहले 3 पे डिवाइड करवा लें, फिर बाकियों को साथ जाहिर सामने रखना है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, ये लिखें, प्लस ये लिखें, माइनस ये लिखें, एक ही दफा 1.1526 आ जाएगा। उसी तरह लॉग उधर ले जाएं, एंटी लॉग इसका कैलकुलेट कर लें, वो टेबल से करेंगे तो इस तरह से करके, वरना डायरेक्ट भी आ जाता है कैलकुलेटर के जरिए। सो 14.21 आंसर बनना है हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 3 सवाल हैं, अबारती सवाल जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट वाले। तो कुछ भी मसला नहीं है, इसमें उसने फार्मूला दे देना है आपको, उस फार्मूले को यूज करके हमने आंसर निकाल लेना है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन। जल्जले आते हैं तो कहता है जल्जले को कैलकुलेट करना कि कितनी शिद्दत का जल्जला आया है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है a ओवर a नॉट। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, a ओवर a नॉट क्या है ये उसने दिया होगा, m हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। इफ एम्पलीट्यूड, a एम्पलीट्यूड है कि कितनी, वो जो सुइयों से नापते हैं ना, वो एक कभी देखा होगा आपने,
वो पता नहीं उसका इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, तो वो मूवीज में भी दिखाते हैं, ऐसे ऐसे सुई चल रही होती है, जब जलजला आता है तो एकदम से ऐसे ऐसे हो जाती है, तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ा कम ज्यादा हो जाता है, तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो वेव्स बनती हैं वो बेस से कितना ऊंची जाती है, फिजिक्स का लॉ है ये, एम्पलीट्यूड उसकी डेफिनेशन है, तो बेस से कितना ऊंचा जा रहा है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होता है उसका। तो वो कहता है कि एम्पलीट्यूड ए जो है अगर 10,000 हो एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, रेफरेंस होता है जो पहले से पता है, इसलिए देखें ए नॉट है, ए नॉट पहले से 10 पता है, लेकिन अभी जो जलजला आया उस टाइम हमने ए कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, 10,000 आया। तो इससे कहता है कि आप जाहिर आप बताएं कि मैं कितने मैग्नीट्यूड का जलजला आया, तो वो हम कैसे करना है, बड़ा सिंपल काम है, फार्मूला लिख ले, वैल्यूज उसने दी हुई है, ए दी हुई है उसने 10,000, ए नॉट 10 दिया हुआ है, लिख देते हैं पहले स्टेप में, तो वैल्यूज लगा दें। अब उसको हल कर सकते हैं, वरना ये है कि सेपरेट कर दें, आपको पता है बटे वाला जो कानून है कि जी ऊपर वाला 10,000 का लॉग अलग और नीचे वाले 10 का लॉग अलग, बेस 10 साथ साथ लिखते जाए, ठीक है, अलग अलग कर दिया, चूंकि डिवाइड में है तो माइनस में लिखते हैं, बीच में माइनस आ जाएगा। अब ये जो 10,000 है, देखिए कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज है ना, ये 10 की पावर 4 बन जाता है, ठीक हो गया। अब चूंकि ये पावर है तो 4 शुरू में आ जाएगा, और ये फिर वही जो शुरू में पड़ा था कि बेस भी 10 हो और वैल्यू भी 10 हो, तो फिर वैल्यू ओवरऑल उसका लॉग 1 आ जाता है, तो 4 उसका शुरू में आ गया। अब ये फिर वही लॉग 10 हो गया, तो लॉग 10 ने फिर 1 हो जाना है, तो 4 1 4 4 में से 1 माइनस करेंगे, सो देखें 3, हमें कुछ और करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमारे पास आ गया, कोई टेबल शेबल नहीं देखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन अ सेविंग स्कीम, बैंक में एक स्कीम आई कि जी आपने पैसे जमा कराएं तो आपको उतने ज्यादा दे देंगे पैसे, तो अब्दुल्ला ने क्या किया जी 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवा दिया, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिला है 5%, सूद, जाहिर बैंक सूद देते हैं, नहीं लेना चाहिए लेकिन बहरहाल सिलसिला ऐसे चलता है, तो 5% सूद दे रहा है बैंक, यानी जब 1 साल गुजरना है तो बैंक ने 1 लाख के पीछे 5%, कोई मतलब 5,000 बनता है, तो 5,000 रुपए उसको साल के बाद उस पर मिल जाने हैं, तो इस तरह से वो इंटरेस्ट होता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज रुपीज वाई। अब कुछ साल गुजरते हैं, टी साल अब कितने हैं, 5 हैं 10 हैं नहीं पता, लेकिन टी ईयर्स के बाद, ठीक है, वो गुजरता है, तो उसकी जो टोटल पैसे हैं ना वो कहता है वाई बन जाते हैं। अब कितने हैं, 10 लाख बनना है, 5 लाख बनना है, तो कहता है उसको हमने वाई से शो करा दिया। अब उसके फार्मूला दिया, असल काम ये है उसे फार्मूला देना है, ये और कुछ समझ ना आए फार्मूला देख ले, वाई इज इक्वल टू 1 लाख 1.05, ये वही इंटरेस्ट रेट है, और ये टी उसकी जो पावर है वो टाइम है, 5 साल 6 साल 10 साल, वो टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, उसके जो पैसे अब उसने लगाए हैं वो डबल हो जाए, कितने लगाए थे 1 लाख, कितने बन जाए अब 2 लाख, तो फिर डबल कितने, अब वाई उसने बताया था ना वाई क्या है, टोटल इनकम कितनी बनेगी, तो अब हमारा 2 लाख होना चाहिए, तो वाई 2 लाख होना चाहिए। अब जो फार्मूला है हमारा वो हम लिखेंगे एक दफा, तो वाई की जगह पे 2 लाख लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा डबल होना चाहिए, 1 लाख से 2 लाख, तो डबल शाह वाला काम करना है, तो यहाँ 2 लाख लिखना है। अब यहां से हमें टी फाइंड करना है, कितने सालों के बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल होती है, तो टी फाइंड करना है, आहिस्ता आहिस्ता इस टी को अकेला करेंगे, पहले ये 1 लाख उठा के उधर ले जाए, बटे में जाएगा, 1 लाख से 2 लाख कटेगा, 2 रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1.05 टी। अब टी देखे पावर में, पावर से नीचे कैसे आएगी, उसके लिए आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो इधर भी लॉग लिख लें, इधर भी लॉग लिख लें, ठीक है। अब log 2 कैलकुलेटर में कर लें या वैसे देख लें, वो आपका आता है 0.3010, ये बेसिकली जब टेबल से लॉग लेंगे तो आपने देखना 20 को 0 की लाइन में, तो वो ये आ जाता है, ठीक है, कैलकुलेटर में कर लिया करें, छोटे मोटे काम कैलकुलेटर में कर लिया करें। और इधर से चूंकि टी पावर में है, लॉ का लॉ यही कहता है कि उसको पीछे ले आए तो टी पीछे आ जाएगा। अब 1.05 का भी लॉग लें, कैलकुलेटर में ले लें, मुझे आ जाता है, ठीक है। अब कैलकुलेटर यूज करें और टी फाइंड करना है, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उसके जाहिर है उसमें डिवाइड में चले जाना है, तो जब उसको वो डिवाइड करेगा तो ये तकरीबन 14.19 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि 14 साल और कुछ महीने 0.2 है, तो इतने गुजरेंगे तो फिर उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होनी है 5% के रेट के हिसाब से। अगर रेट ज्यादा हो तो ज्यादा जल्दी डबल हो जाती है, 10 सालों में हो जाएगा, 4 सालों में भी हो सकता है, वो रेट पे डिपेंड करता है। यहाँ चूंकि 5% बहुत थोड़ा रेट है तो इसलिए उसको 14 साल और कुछ महीने आगे लग रहे हैं, तो ये हमारा आंसर बन गया। लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप। हुरिया जो है एक पहाड़ पे चढ़ रही है, पहाड़ के ऊपर जा रही है। हाइकिंग होता है यही कि वो छोटियां पकड़ लेते हैं, बैग शैग पहन लेते हैं और पहाड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है। अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%, टेम्परेचर जो है जो जो ऊपर जाएगा बंदा तो उसका जो टेम्परेचर है माहौल का वो कम होता जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे सर्दी ज्यादा होती है। 3% के हिसाब से उसने कम होते जाना है, यहाँ पर 0.97 फैक्टर है। बहरहाल इतनी समझ की हमें जरूरत नहीं है। फॉर एवरी 100 मीटर आप, हर 100 मीटर आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर 3% कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट द सी लेवल इज 20 डिग्री। तो पहले जो टेम्परेचर था शुरू में जब नीचे से जमीन पे थी वो, तो उस टाइम 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उसके लिए फार्मूला देखें, ये मेन इंपॉर्टेंट काम, फार्मूले को ध्यान रखना है। T इज इक्वल टू T1 इंटू 0.97 और उसकी पावर है h/100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट हाइट h ऑफ 500 मीटर। हाइट कितनी पे जा रहे हैं अब 500 मीटर पे, तो वहां पे क्या टेम्परेचर होगा आपने फार्मूला लिखना है। अब इस फार्मूले में T1 की वैल्यू लगानी है और H की वैल्यू लगानी है। T1 मतलब कि पहले से जो टेम्परेचर वो 20 है, उसकी जगह 20 लिख दें। H हाइट कितनी पे हम गए हैं 500, वहां पे 500 लिख लें। अब देखेंगे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 100 से 500 डिवाइड होगा 5 रह जाएगा, तो 5 लिख लिया। आगे चलें, ये T इज इक्वल टू है। अब अगेन चूंकि ये पावर वाला चक्कर है तो लॉग ले लें, इधर भी लॉग लिख लें। मैंने एल लिख दिया, LOG लिखें, नीचे मैंने LOG किया, तो लॉग ऑफ T इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वन। अब इधर देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ दिस वन, ठीक है, जैसे रूटीन में करते हैं। अब log 20 रखें और इसकी पावर 5 जो है वो शुरू में ले आए। अब अगेन कैलकुलेटर पकड़ें, log 20 कैलकुलेटर में देखें वो ये आ जाएगा, और log 0.97 वो माइनस में आ जाएगा इस तरह से, और 5 साथ 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव साइन उसके साथ है, माइनस जब आता है तो प्लस खत्म हो जाता है, यहाँ लिख दें। अब इन दोनों को माइनस कराएं, 1.23
48। लेकिन इस तरफ लॉग है, लॉग ऑफ टी है, तो टी नहीं है, तो फिर उसी तरह जैसे पीछे करते थे कि लॉग को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो वो एंटी लॉग हो जाता है। सो देखें एंटी लॉग ऑफ दिस वन, कैलकुलेटर में कर लें एंटी लॉग, वो तकरीबन ये 17.17। आंसर में हल्का फुल्का फर्क आ जाता है इन चीजों में, क्योंकि पॉइंट में दायरा थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये ठीक है आंसर। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज।